करेंगे खबरों का और अब बात 5 मिनट में हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की। सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में न्यायाधीशों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत कर उनसे सार्थक संवाद और विचार विमर्श किया। गीता मंदिर में 32वें वार्षिक उत्सव में शामिल हुए कृष्ण बेदी 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। कहा, भगवे से डरती थी पिछली सरकारें। मंत्री ने पूर्व सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरएसएस पर बैन की सोच रखने वालों की 4 पीढ़ियों का नाम लेवा भी नहीं बचा। ऐसा भी आया कि लोगों को भगवे से डर लगने लग गया था। भगवा पहनने वालों को पिछली सरकारों ने आतंकवादी घोषित करना शुरू कर दिया था, जेलों में ठूंसना शुरू कर दिया था। वो सरकारें भगवा को देखकर ऐसे डरती थी। इन बच्चों प्रदेश के बजट सत्र में कई दिनों से चल रहे संग्राम पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल राणा ने बयान दिया। कहा, सदन में विपक्ष का रवैया खेदजनक। एक भगवा नारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। बड़ा दुर्भाग्य है। 100 साल से लगातार उनका जब तक ताकत उनके हाथ में रही, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाते रहे। झूठे आरोप लगा के योजना बनाते रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो नहीं बदला, ना रुका, परंतु उन पर प्रतिबंध। महिपाल राणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कहीं तो वो साथ खड़े हों और सहयोग करें। पानीपत ग्रामीण विधानसभा में 1-1 रुपए का हिसाब रखा जाता है और कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उस पे भी हम लोग पूरा फोकस करके रखते हैं। और फोकस करके रखने में आप जैसे भाई भी हमारी मदद कर देते हैं कि देखो भाई वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है तो करनाल पहुंचे चौधरी बीरेंद्र सिंह। राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा, मैं कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखता। मेरा लक्ष्य संगठन को मजबूत करना और कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि यात्रा के संचालक वो हैं, हम तो ऐसे साथी हैं, तैयारी भी ऐसी कर दें कि कोई आप ये मान के चलो कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आपको बताने के लिए, मैं अपने राजनीतिक अनुभव से ये कह रहा हूं कि जितना लोगों का आकर्षण इस यात्रा में हुआ है और उस आकर्षण को देखते हुए कांग्रेस का वर्कर और सरकार के करोड़ों रुपयों के बिजनेस में लगाने वाले बैंक घोटाले में 2 और गिरफ्तार। पंचायत विभाग का डीवाई सुपरिटेंडेंट नरेश बवानी भी गिरफ्तार। 500 करोड़ का जो हमारे जो बैंकों का जो हमारे बैंक का भी पंचायत के उसका भी एक बैंक में गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने 2 दिन के अंदर वो सारा पैसा वापसी ले लिया और उसमें विद इंटरेस्ट पैसा सारा वापसी आ गया है। इसलिए करनाल पुलिस की छापेमारी में 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। कंट्रीमेड पिस्टल, लगभग 3 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद। पकड़े गए आरोपियों को किया जाएगा कोर्ट में पेश। गाड़ी और चीजों को काबू किया, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिनकी पर्सनल सर्च पे एक कंट्रीमेड पिस्टल व अफीम लगभग 3 किलो 800 ग्राम बरामद हुई है। इसमें एक पर्सन गौवंश को छुड़ाने गई गौरक्षा दल की टीम पर तस्करों द्वारा हमला। फायरिंग कर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश। 5 तस्करों में से 2 को किया गया गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। गौरक्षकों की टीम ने जलेबी पुलिस आबाद के पास कुछ गौ तस्करों को काबू किया। जिस सूचना पर मैं और सिटी चौकी इंचार्ज एएसआई अरजीत और थाना से एसआई राजेश मौका पर पहुंचे। मौका पर पहुंचकर देखा तो वहां एक बोलेरो पिकअप जिसके अंदर 4 गौवंश थे और साथ ही 2 गौ तस्कर भी मौके पे काबू किए गए थे। तो हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए
39 साल बाद रिटायर होकर अपने गांव वापस लौटे बीएसएफ जवान। गांव ने किया पालीराम का जोरदार स्वागत। कारगिल युद्ध की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर में थे शामिल। कि जो मैंने बॉर्डर पे जो मेरा समय गुजरा, बड़ा कठिन और टफ और हार्ड परिस्थितियों से गुजरा। मैंने इस डिग्री में रहा। सोशल मीडिया का गलत प्रयोग करने वाले हेड कांस्टेबल संधू को पुलिस अधीक्षक कैथल ने किया बर्खास्त। पुलिस अधीक्षक ने कहा पुलिस नियमों को तोड़ा जिससे नशा तस्करों को फायदा हुआ। वो हमारी नशा मुक्ति टीम का सदस्य था। उनके अगेंस्ट इतना मतलब जो इश्यूज क्रिएट हो गए, इश्यूज तो मैं क्या बोलूँगी, उसमें जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो गया, जो पुलिस के अगेंस्ट इतना डिसरिस्पेक्ट। कुरुक्षेत्र की डॉक्टर चेतना ने CSIR नेट एग्जाम में ऑल इंडिया में 6ठा रैंक हासिल किया। डॉक्टर चेतना बोली शादीशुदा लोगों के घर के काम सारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकते, इसलिए बिना रुके खुद के लिए भी समय निकालें। थी कि मैं 4 to 5 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी पे स्पेंड करूं और कुछ मैंने टेस्ट सीरीज ऑनलाइन देखी और उन्हीं को ही मैं सॉल्व करती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करती थी और एक यही मोटिवेशन थी कि आगे की लाइफ अगर अच्छी करनी है तो करनाल में दर्दनाक हादसा। डंपर ने 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक लड़की और एक महिला की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रोड पे अशोक नर्सरी के सामने 10:30 बजे करीब की सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल सवारों को एक डंपर ने कुचला है। इस सूचना पर हम मौके पहुंचे, जहाँ पर देखा हमने 2 औरतें मौके पर ही जिनकी मौत हो चुकी थी। एक हताहत है जिसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है और एक डंपर ने जो है टक्कर मारी, जिन्होंने प्रत्यक्ष ने बताया मुझे, तो जिसकी तलाश अभी जारी है। तो सर कहाँ का परिवार है, कहाँ जा रहा था? ये बड़े गांव का परिवार है। ये कहीं करनाल अपने किसी काम से जा रहा था और ये इस यहाँ पर हादसा हो गया।